गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th ज्योग्राफी में आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मृदा, भौतिक पर्यावरण वाली जो बुक है उसका चैप्टर 6 मृदा यानी मिट्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी से हम वैसे अच्छी तरह परिचित है कि मिट्टी क्या होती है। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है या आपके धरातल पर उपलब्ध सभी चीज़ों के लिए वो फ़ायदेमंद है। जैसे धरातल पर वृक्ष, घास, फसलों, जीवन के अनेक रूपों का वो पोषण करता है। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उग सकता है? अगर धरातल पर मिट्टी नहीं हो तो क्या कोई भी वनस्पति विकसित हो सकती है? नहीं हो सकती। यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, जैसे कुछ पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं तो उनके लिए जल आवश्यक होता है, उसी प्रकार अधिकतर जो वनस्पति है वो मिट्टी में उगती है तो मिट्टी आवश्यक होती है। परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। अपन देखते हैं कई बार कोई जलाशय होता है और इस जलाशय में कोई पौधा उगा हुआ है, जल का पौधा। अब ये जो पौधा होता है अगर इसकी जड़ें अगर इस मिट्टी में नहीं हो तो क्या ये विकसित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको पोषण कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। तो हर जगह पोषण उपलब्ध करवाने का काम कौन करती है? मिट्टी। कोई भी वनस्पति हो, धरातल पर उपलब्ध सभी जीव जो है उनको पोषण देने का कार्य। हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो फसलें बोते हैं, तो धरातल पर जब फसलें बोते हैं तो वो किससे पोषण प्राप्त करती है? मिट्टी से। तभी तो हम पढ़ते हैं उपजाऊ मृदा यानी उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ का मतलब क्या होती है? उसका पोषण देने का स्तर जो है वो ज़्यादा होता है। बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है अनुपजाऊ, तो उसमें अगर अनुपजाऊ मिट्टी में पौधे या कोई भी फसल बोएंगे तो वो क्या होगी? उसका उत्पादन भी कम होगा और उसका उतना विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल पाता पर्याप्त मात्रा में। परंतु क्या अब कई बार हम अनुभव कर सकते हैं कि मृदा जो है वो भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। भूपर्पटी, ये धरातल और इसका ऊपरी जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? मृदा। ऊपरी भाग पर धरातल पर यही मृदा जो है यही अपने को क्या करती है? खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, अपने वनस्पति को विकसित करती है, सभी चीज़ों को पोषण प्रदान करने का कार्य यही करती है। ये एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन, वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। यानी मिट्टी अगर नहीं होती तो हमारे खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता। हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? मिट्टी के ऊपर। उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय, अपक्षय का अर्थ होता है टूटना। जब पत्थर या चट्टानें जब आपस में टूटती है तो उसके जो कण होते हैं वो बारीक बारीक जो कण होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? मिट्टी का। तो अपक्षय और कर्मण के विभिन्न कारक जनक सामग्री, जनक का अर्थ होता है इसको उत्पन्न करने वाली जो सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। धरातल के ऊपर अपन कई बार देखते हैं ये धरातल है और इसके आसपास कोई पर्वत, पठार, पहाड़ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? खनन करते हैं। खनन करते तो चट्टानें आपस में टूटती है और टूट करके इसके जो कण होते हैं वो कण धीरे धीरे इस पर जमा होते रहते हैं। यही तो क्या करते हैं? इसी को अपन बोलते हैं मिट्टी। यानी चट्टानों की टूटी फूटी अवस्था या जो बिल्कुल बारीक कण जो होते हैं जब वो ऊपरी धरातल पर एक परतनुमा आकृति में जमा हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिट्टी के नाम देते हैं। मृदा सेल, मलबा, जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है। मृदा सेल जैव सामग्री। अब जैव सामग्री का से धरातल पर कोई वनस्पति विकसित है, छोटी छोटी वनस्पति है और इसके ऊपर मिट्टी की परत जमा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? ये जैविक यानी जैव जो वनस्पति है वो क्या हो गई? नीचे दब गई मिट्टी में और इसके साथ अब उसको क्या करती है? वो उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। तो मलबा, जैव सामग्री का मिश्रण जो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण जो कारक है, कुछ महत्वपूर्ण अन्य और भी कारक है। इसमें कौन कौन से कारक जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? अब मिट्टी के निर्माण को यानी मिट्टी निर्माण किन किन चीज़ों से होता है तो वो देखते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें कौन कौन से आते हैं? उच्चावच, जनक सामग्री। जनक सामग्री का अर्थ होता है
इसे चट्टानें जो होती है उससे मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु, वनस्पति, ये सारे जो कारक है ये किसका निर्माण करते हैं? मिट्टी का। जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव, रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती, और साथ ही साथ कुछ मानवीय क्रियाएं, मानवीय क्रिया यानी मानव द्वारा जो खनन कार्य किया जाता है या चट्टानों को तोड़ने का कार्य किया जाता है, उससे भी किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। मृदा के घटक, खनिज, कण, हुमस। हुमस तो जानते ही अपन, कई बार अपने देखते हैं नमी की मात्रा, जो नमी होती है वो, लेकिन नमी कैसी होती है? गंदी नमी होती है। कई बार अपने जो पसीना आ जाता है उमस हो जाती है, तो उमस वाली जो तो ये क्या करती है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है उमस। जल और वायु, ये सारी चीज़ें क्या करती है? मिट्टी का निर्माण करते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर, खनिज पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में यानी कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा। अब कुछ में क्या होता है? कुछ क्षेत्र में लो इस्पात की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है? लो अयस्क या लो की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा हो जाती है, तो मिट्टी का प्रकार या रंग अलग हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। प्रत्येक की वास्तविक मृदा या मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय, वन महोत्सव किसको बोलते हैं अपन? पर्यावरण जो दिवस अपन मनाते हैं पर्यावरणीय, तो अपने स्कूल के मैदान में हम क्या करते हैं? कई बार वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं। तो क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी? अब जब अपन गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या एक जैसी मिट्टी या एक जैसी परतें आती है? अलग अलग प्रकार की परतें वहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग क्या होते हैं? अलग अलग देखने को मिलते हैं। ऊपरी भाग पर अलग मिट्टी दिखेगी, नीचे खोदेंगे तो अलग मिट्टी मिलेगी, और ज़्यादा नीचे गहराई में खोदेंगे तो और अलग अलग, तो एक परतें जो होती है वो अलग अलग होती है। यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। मृदा की परत को क्या कहा जाता है? संस्तर। जैसे ही शब्द अगर आपके सामने आता है कि संस्तर क्या होता है, तो ये मृदा की परत होती है। जैसे अपन ये जो गड्ढा खोद रहे थे, इसमें यहाँ पे मिट्टी अलग है, यहाँ पे अलग मिट्टी है, और फिर नीचे अलग मिट्टी आएगी, तो ये जो मिट्टी की परत है उसको क्या कहेंगे? संस्तर। अब इसमें संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल से संयोग होता है। ख संस्तर जो होता है, अब इसको 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, क संस्तर, ख संस्तर और ग संस्तर। तो ख तो जो क वाला जो है वो है ऊपरी परत सबसे। ख वाला संस्तर व ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है। ख और ग के बीच में संक्रमण खंड यानी इसको अलग करने वाला पार्ट होता है, जिसे नीचे और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो एक परत है, इस परत पर इस मिट्टी का भी जमाव होता है और इस मिट्टी का भी जमाव होता है। दोनों का क्या होता है? दोनों पदार्थों का जमाव ये इसके ऊपर होता है, तो दोनों का असर इसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये कौन सा संस्तर है? जो दोनों के मध्य वाला, ख और ग के मध्य। इनमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्ष स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर की रचना कैसी होती है? ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री है। अब यहाँ पर जब अपन गहराई में खोदते हैं तो ये जो मिट्टी है इसमें हल्की फुल्की नमी की मात्रा भी देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ी क्या होती है? ढीली होती है मिट्टी। ये परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है। अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। ये जो परत है सबसे पहले, अब ऊपरी परत तो सबसे पहले बनेगी नहीं। जैसे ये धरातल है या कोई गहरा गड्ढा है, तो इसमें सबसे पहले मिट्टी का जमाव यहाँ पे होगा, फिर इस पर जमते जमते क्या होगा? तो सबसे पहले वाली जो परत है वो कौन सी है? सबसे नीचे वाली। फिर इसके बाद में ये, और लास्ट में इस परत का निर्माण होता है। चट्टानों का टूटने फूटने से जो कण है वो धरातल पर गिरेंगे तो नीचे वाली परत फिर उसके ऊपर जमता जाएगा। तो ये जो क वाली परत है ये तो सबसे लास्ट में, ग वाली परत सबसे जो प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी? इसको अपन बोलेंगे प्रारंभिक अवस्था मिट्टी निर्माण की। तो ये मिट्टी निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, फिर इसके ऊपर परतों के रूप में जमा होता चला जाता है। अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका, इस प्रकार से बनने वाली जो मृदा की व्यवस्थाएं होती है उसको मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान कहा जाता है। जहाँ
अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर चट्टान नहीं होती तो ये मिट्टी नीचे जाती रहती। तो यहाँ पर रोकने के लिए, इसको इकट्ठी करने के लिए यहाँ पर एक चट्टान है, इसको क्या कहा जाता है? जनक चट्टान। यानी मिट्टी का निर्माण प्रारंभ कहाँ से हुआ? इस चट्टान से ऊपर ही तो हुआ, तो इसलिए इसको जनक चट्टान के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जनक चट्टान है। फिर इसके बाद में प्रारंभिक प्रक्रिया, फिर धीरे धीरे इस पे ऊपर मिट्टी का जमाव या परतों के रूप में होता जाता है, जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान भी कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल और भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित कर रही है। वैज्ञानिक इसकी जो निर्माण है प्रक्रिया है, उस निर्माण प्रक्रिया का आज भी क्या करते हैं? शोध करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये मिट्टी कैसे बनती है। तो इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और मृदा का वर्गीकरण। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का, जब हम वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार की मृदाओं का, तो उसी के साथ में क्या करते हैं, वो मृदा का निर्माण कैसे होता है उन चीज़ों का पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट आता है मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। मृदा का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।